एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 15 जो कि है सेंटेंस, उसके एक्सरसाइज 2 को लेकर के। और इसमें करना क्या है तो डायरेक्शन में दिया हुआ है, राइट यानी लिखिए वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज की निम्नलिखित सेंटेंसेज असर्टिव है, इंटेरोगेटिव हैं, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है या फिर एक्सक्लामेटरी है। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करूँ उससे पहले बताना चाहूँगा इसी का यानी सेंटेंस का एक्सरसाइज 1 का लिंक अभी ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप सेंटेंस की अधिक प्रैक्टिस के लिए उस एक्सरसाइज को जरूर देख लें। उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम था, उसमें भी प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन का हो जाएगा आप सबको, तो उसे आप देख लें। बाकी इस बुक का अभी आगे आपको लिंक नज़र आएगा, इस बुक का भी यानी लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के नाम से। उसमें एक जगह सारे जो है आपको एक्सरसाइजेज इस बुक के मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर ले, वहाँ पर बुक के नाम से बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके अलावा एक ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं। बाकी जो नहीं भी है वो उसी प्लेलिस्ट में जल्दी ही मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, फुल स्टॉप वाले 2 सेंटेंस होंगे। एक में V1 है ना, एक की शुरुआत यदि V1 से, डोंट नेवर से है ना, डोंट नेवर से या फिर है ना, डोंट नेवर से या फिर प्लीज़ काइंडली, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ काइंडली से शुरू हो तो वो जो है इम्परेटिव होगा। इससे शुरू ना हो तो वो असर्टिव होगा। ठीक है, फुल स्टॉप वाले। फिर से वर्ब 1 यानी गो, कम, रीड, राइट ऐसा कुछ हो, वर्ब 1 से या डोंट नेवर से या प्लीज़ काइंडली से शुरू हो फुल स्टॉप वाला, तो वो जो है वो आपको क्या हो जाएगा, इम्परेटिव। और उससे ना हो करके किसी अन्य चीज़ से शुरू होता है असर्टिव। 2 हो गया। तीसरा आप सबको पता होगा, क्वेश्चन मार्क जिसमें होगा वो इंटेरोगेटिव होगा। और बाकी जो 2 बच गए एक्सक्लामेशन मार्क वाले है ना, तो उसका याद रख लीजिए है ना। एक में जिसमें मे से, गॉड से या फिर लॉन्ग से शुरू हो वो जो है आपको ऑप्टेटिव हो जाएगा है ना, और इससे न शुरू हो तो एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। हो गया आपका 5 का क्लिप। नहीं तो इतना वीडियो को रिपीट करके आप देख ले, जिससे कि इसे ध्यान में आ जाएगा। बाकी एक और बात बताना चाहूँगा, CBSE में जो है वो आपको 4 ही काइंड्स होते हैं, उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। उसको जो है वो इम्परेटिव में ही जनरली ले लिया गया हुआ है। हमारा दूसरा चैनल है, उसका भी लिंक आपको नीचे नज़र आ जाएगा, PK मंत्रा इंग्लिश क्लासेस। उस पर मैं CBSE के ही ज़्यादा, वैसे बिहार बोर्ड के भी रहते हैं लेकिन वो केवल 11, 12 के, लेकिन उसमें CBSE के क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 का इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और आजकल मैंने वहाँ शुरू किया इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, ऐसे ही जैसे यहाँ एक्सरसाइज डालता हूँ उस पर, वो इंग्लिश मीडियम बुक है CBSE के लिए स्पेशली, आप लोग भी उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस मैंने एक्सप्लेन हिंदी में ही किया है। चलिए तो शुरू करते हैं। काइंडली डू दिस मैंने बताया था, वर्ब 1 से है ना, या डोंट नेवर से या प्लीज़ काइंडली से शुरू हो तो वो जो है इम्परेटिव होता है। तो काइंडली डू दिस यानी कृपया इसे कीजिए, तो काइंडली से शुरू है इसलिए इम्परेटिव होगा। आई हैव 2 बैग्स फुल स्टॉप है, और प्लीज़ काइंडली, डोंट नेवर या वर्ब 1 से शुरू नहीं है इसलिए ये असर्टिव हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड है ना, ट्रेन खुल चुकी थी है ना, नॉर्मल सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, और इसमें डोंट नेवर, प्लीज़ काइंडली या वर्ब 1 नहीं है इसलिए असर्टिव है। हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन, कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो हार्ड लेबर है ना, यह जो है वर्ब है, सॉरी मतलब नॉर्मल है, V1 से शुरू नहीं है, डोंट नेवर से शुरू नहीं है, और प्लीज़ काइंडली से भी नहीं है इसलिए असर्टिव है। और अगला जो है हैज़ ही पास द एग्ज़ाम, क्या उसने परीक्षा पास कर लिया है, क्वेश्चन मार्क है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगला है ही हार्डली कम्स हियर, वह शायद ही यहाँ आता है, फुल स्टॉप है, और वर्ब 1 से, प्लीज़ काइंडली से या डोंट नेवर से शुरू नहीं होता इसलिए असर्टिव है। वेल डन चिकू है ना, तो ये एक्सक्लामेशन मार्क है, और इसमें मे, गॉड या लॉन्ग नहीं है इसलिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आगे बढ़ेंगे। डू और डाई
है ना। करो या मरो, डू वर्ब है, इसलिए वर्ब से शुरुआत हो गया, वर्ब 1 से, इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ फॉल, एक्सक्लामेशन मार्क है। मे लॉन्ग, गॉड नहीं है, इसलिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। 10 नंबर, गॉड ब्लेस यू, है ना। गॉड ब्लेस यू का हिंदी जानते हैं आप लोग? गॉड ब्लेस यू का हिंदी होता है खुश रहो। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, नहीं। गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या होता है? गुड मॉर्निंग का सुप्रभात, ऐसा ही नहीं है। सुप्रभात होता है, नमस्ते होता है, प्रणाम होता है, गोड़ लगाता नहीं होता है, पैर छू के प्रणाम कराता नहीं होता है, प्रणाम होता है, कुछ भी। देखिए वो एक भाषा है अभिनंदन करने का, तो ऐसा नहीं है कि गुड है तो अच्छा मॉर्निंग, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अच्छा मॉर्निंग तो कोई अभिवादन ही नहीं हुआ फिर, है ना। वो भी हो सकता है, लेकिन ये सब आप नहीं यकीन होता, आप ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन निकालिए, लास्ट में देख लीजिए, कहीं पर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है तो उसमें नमस्ते लिखा हुआ है, कहीं पर प्रणाम लिखा हुआ है, बड़े को कर रहे हैं तो प्रणाम है उसका ट्रांसलेशन में, डायलॉग दिए हुए हैं लास्ट में, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू बोले थे, मे से, गॉड से या लॉन्ग से शुरू हो तो वो ऑप्टेटिव होता है, तो ये ऑप्टेटिव है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाई हो, ये एक्सक्लामेटरी होगा, क्योंकि मे गॉड लॉन्ग से शुरू नहीं है और एक्सक्लामेशन मार्क है। बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड या लॉन्ग से शुरू नहीं है और एक्सक्लामेशन मार्क है, इसलिए एक्सक्लामेटरी है। वाई डिड ही नॉट गो देयर, वह वहाँ क्यों नहीं गया, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए क्लियर है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नहीं कहेंगे आप लोग, इंटेरो या इंटरोगेटिव। आगे बढ़ेंगे, मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ, है ना। तो ये मे से शुरू है और एक्सक्लामेशन मार्क है, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आगे बढ़ेंगे, मोहन इज़ नॉट अ लेबरियस स्टूडेंट, मोहन एक परिश्रमी विद्यार्थी नहीं है, और इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो इसमें वर्ब 1 या डोंट नेवर या प्लीज़ काइंडली से शुरू नहीं है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। आई विश यू अ हैप्पी बर्थडे, है ना। मैं जन्मदिन की बधाई हो, एक्सक्लामेशन मार्क है ना। अब कहेंगे सर इसमें तो नहीं है, हाँ, तो ये किसी को हम जब दुआ बद्दुआ देते हैं तो मे से इसमें छुपा हुआ में है, इसको दूसरी भाषा में कहेंगे अप्लाइड है या हिडन है, ठीक है, इसलिए यह भी ऑप्टेटिव है। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, तो यह भी जो है सो ऑप्टेटिव है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको एक्सक्लामेटरी में भी ले लेते हैं कि दुआ सलाम को हम उसमें, तो आप बेशक उसमें ले लें, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार जो है ये आपको जो है, जैसे ये है ऑल द बेस्ट, ये दुआ कर रहे हैं तो ये एक्सक्लामेटरी बेशक है, लेकिन इसमें जो है विश दुआ बद्दुआ करना जो है ध्यान में रखेंगे, वह जो है ऑप्टेटिव भी होगा, इसलिए मैंने ऑप्टेटिव लिखा। मतलब चलने लायक एक्सक्लामेटरी चलेगा, बट होगा ऑप्टेटिव नहीं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि गुड मॉर्निंग को सुप्रभात भी कह देंगे, है ना, लेकिन केवल सुप्रभात नहीं हो, नमस्ते प्रणाम सब है। अगला है मे इट बी सो, तो मे से शुरू है, एक्सक्लामेशन मार्क है, इसलिए हर हाल में ऑप्टेटिव होगा, मतलब मे इट बी सो ऐसा हो सकता है ना। लेट देयर बी पीस एवरीवेयर, है ना, आओ सब जगह शांति हो, तो ऐसा जो दुआ लेट वाला भी, हाँ एक लेट मैंने छोड़ दिया, लेट वाला भी ऑप्टेटिव में ही होगा। हाउ स्वीट, है ना, कितना अच्छा, कितना मधुर, तो ये एक्सक्लामेटरी है तो होगा ही होगा। वाट से शुरू है, वाट अ मर्डर, कैसा, कैसी हत्या, तो ये जो है एक्सक्लामेटरी तो होगा ही होगा। वाट अ सरप्राइज, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यह भी जो है आपको वाट अ सरप्राइज जो है एक्सक्लामेटरी हो जाएगा, क्योंकि वाट से शुरू है, मे से नहीं शुरू है, गॉड से शुरू नहीं है, लॉन्ग से नहीं है ना। उसके बाद वाट अ सिंपल गर्ल्स इज, कितनी नेक सीधी लड़की है वह, है ना, तो ये एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। और लेट से शुरू वाला ऑप्टेटिव होता है, लेट देयर बी ब्रदरहुड एवरीवेयर, आओ सब जगह भाईचारा रखें, तो यह ऑप्टेटिव हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, और कमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करें। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, लेकिन लोग जो है लिख देंगे एक्सरसाइज 5 का 4 बताइए सर, अरे क्वेश्चन कर दोगे तो मुझे ईजी होगा, नहीं तो बुक निकालिए, एक्सरसाइज निकालिए, क्वेश्चन देखिए। और एक भाई साहब ने तो क्वेश्चन उसमें 20 ही थे और 24 नंबर पूछ रहे थे, इस एक्सरसाइज का 24 नंबर बताइए, है ना। तो इसलिए प्लीज़, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।